आयुष शर्मा, जो कि सलमान खान के ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा कि he ignored his back pain for quite some time. He did an action scene which was not even dramatic and his back gave away. उसके बाद वो लंबे समय तक दर्द को सहन करते रहे, कार्य को करते रहे, only to go for spine surgeries, और जिसके बारे में भी उन्होंने लिखा कि he has underwent 2 spine surgeries. सबसे पहले तो बात करते हैं पेन को टॉलरेट करनी। इंडियन सोसाइटी एक पेन टॉलरेंट सोसाइटी है। ट्रेडिशनली हेल्थ केयर एक लग्जरी थी, तो हमने दर्द के साथ जीना सीख लिया। पर हम ये भूल गए हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में वो समस्याएं जो एक उम्र के बाद होती थी, अब यंग लोगों में भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अर्ली स्पॉन्डाइलोसिस, डिस्क बल्ज, डिस्क डिजेनरेशन जैसी समस्याएं। और जब हम इन्हें टॉलरेट करते हैं, इसका निदान किए बिना, तो ये समस्याएं अंदर ही अंदर बढ़ जाती हैं, only to come back bigger and badder। अब उन्होंने लिखा कि 2 spine surgery। Just imagine the morbidity of 2 spine surgeries on a young spine। I'm not his doctor, I'm not his treating doctor, but मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 spine surgery की कहानी हो क्या सकती है। कॉमनली सबसे पहले तो एक यंग स्पाइन के अंदर हमें रेस्टोरेशन फर्स्ट अप्रोच रखनी चाहिए। जब हमें सीधी दिख रही है, तो तब क्या हम पैराशूट से कूद के जान बचाएंगे? पर इसमें बात ये आती है कि क्या हमें कोई सीढ़ी दिखा भी रहा है? क्या पहला ऑप्शन ही हमें सर्जरी दिया जाता है? बहुत ही आसानी से बता दिया जाता है कि एक छोटे से कट से 1 सेंटीमीटर की होल से हम जाएंगे और वो उस डिस्क को जो बाहर लटकी हुई है उसको काट के आ जाएंगे। पर उस डिस्क तक पहुंचने के लिए हड्डी को भी काटना पड़ता है, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा आयुष शर्मा के केस में। उनके लिए जो फर्स्ट सर्जरी रही होगी, इट कुड हैव बीन अ माइक्रो डिस्केक्टमी। तो जब डिस्क यहाँ से बाहर निकलेगी और आप पीछे से जाओगे, तो यू विल हैव टू कट दिस बोन टू रीच टू द डिस्क फॉर डूइंग द माइक्रो डिस्केक्टमी। अब क्या होता है, क्योंकि आप नसों के पास काम कर रहे हो और अगर प्रॉपर मैग्निफिकेशन नहीं है, तो आप डिस्केक्टमी भी पूरी नहीं करोगे, और जब लैमिनेक्टमी करते हो, हड्डी को काटते हो, तो आप कॉलम को और ज्यादा अनस्टेबल कर देते हो। तो हमारे ख्याल में जो सेकंड सर्जरी हुई है, वो इसीलिए हुई है कि पहली सर्जरी में जो लैमिनेक्टमी करी गई, उसने कॉलम को इतना अनस्टेबलाइज कर दिया कि कभी भी पेन का पूरा निदान नहीं हो पाया, एंड ही हैड टू अंडरवेंट अ सेकंड स्पाइन सर्जरी विद इन अ ईयर टू डू द रॉड एंड स्क्रू फिक्सेशन। अभी भी चैलेंज ये है, उनको शायद किसी ने एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है, कि अगर हम किसी भी यंग स्पाइन को रॉड और स्क्रू से फिक्स कर देंगे, तो वो सेगमेंट ऑफ स्पाइन काम नहीं करेगा, मोबिलाइज नहीं करेगा, तो उससे ऊपर और नीचे वाले सेगमेंट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अब समस्या ऊपर के लेवल या नीचे के लेवल पे आ सकती है। इसलिए गेटिंग बैक टू वर्क इवन आफ्टर सर्जरी रिक्वायर्स अ वेरी थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मसल रिक्रूटमेंट पैटर्न, of fatigue potentials of the muscle, and we have to correct it in a way that he gets back to his life without injuring himself। पर क्या सर्जरी हमारी पहली अप्रोच होनी चाहिए थी? नहीं। सर्जरी एक और उसके बाद दूसरी, ये जान के बड़ा दुख होता है कि जो क्रेम डे ला क्रेम है, जिनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनको भी पहली चॉइस सर्जरी ही दी जाती है, वो भी एक यंग स्पाइन के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो प्रोटोकॉल होता है, हम सर्जरी करने के रेड फ्लैग साइंस को डिफाइन करते हैं। कभी भी ऐसा डेबिलिटेटिंग पेन कि आप अपनी टॉयलेटिंग जैसा आवश्यक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको पेशाब करने में कोई हल्की समस्या महसूस हो रही है, या फिर किसी प्रकार की लकवे जैसी समस्या या पावर कम होना अगर महसूस हो रहा है, उसी केस में इमरजेंसी डिकम्प्रेशन ऑफ कॉर्ड किया जा सकता है। नहीं तो मिनिमम इंटरवेंशंस, जिसमें सुई के द्वारा मिनिमम इंटरवेंशन से डिस्क को सुखा करके उसके चारों तरफ की सूजन को कम करके कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल, जिसमें 360 डिग्री अप्रोच, चाहे वो कस्टमाइज्ड फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल हो, और वो प्रोटोकॉल जो हम बनाते हैं वो बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है, बड़ा ही कस्टमाइज होता है। बाय अंडरस्टैंडिंग द मैनुअल मसल चार्टिंग, हम एक एक मसल, एक एक मांसपेशी की स्ट्रेंथ और उसकी ताकत को ग्रेड करते हैं। हम मसल के जो डायनेमिक टोन है उसको असेस करते हैं, फटीग पोटेंशियल को असेस करते हैं, गेट का असेसमेंट करते हैं कि कितनी देर चलने के बाद पेन के कारण आप एक दूसरी मसल को एंगेज कर रहे हो, उसी कार्य को करने के लिए जो स्पाइन का दूसरा हिस्सा है, क्या उससे क्षतिग्रस्त कर रहे हो। उसके हिसाब से एक पेशेंट के लिए, उसके लिए कस्टमाइज एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है।
बात यहीं तक खत्म नहीं होती। अगर किसी घाव पे मैंने 2 बार 3 बार मलहम लगाया और पूरे दिन उसको कुरेदा तो वो घाव नहीं भरेगा। यही बात होती है सिर्फ फिजियोथेरेपी कर लेने से और लाइफस्टाइल को 360 डिग्री रिहेबिलिटेट नहीं करने पर, कि अगर मैंने 2 बार 3 बार एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को फॉलो कर भी लिया और पूरे दिन गड़बड़ काम किया तो वो घाव नहीं भरेगा। हमें किसी भी चीज को सही करने के लिए सारे गलत को सही करना पड़ेगा। इसमें एडीएल करेक्शन, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, कैसे झुकना है, कैसे उठना है, कैसे बेड से उठ के बैठना है, कोई चीज नीचे गिर जाए तो उसे कैसे उठाना है, उसका सही तरीका सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एडीएल करेक्शन एंड देन कम्स द ergonomics। जैसे आयुष के केस के अंदर उनको एक्शन सीक्वेंस करना या डांस करना, ये उनका ergonomic है। ergonomic का मतलब होता है फिटिंग मैन टू हिज जॉब। तो वो जो भी कार्य करते हैं उसको सही तरीके से वो कैसे करें, कैसे मांसपेशियों को एंगेज करें सही तरीके से, किन मांसपेशियों को एक्टिवेट सही टाइम पे करना होता है, कोर मसल्स को कैसे एक्ट करना होता है, क्या इंट्रा वर्क ब्रेक्स एंड स्ट्रेचेस होने चाहिए, मसल का फटीग पोटेंशियल क्या है और इसके बाद उन्हें मसल को रिकवर करने के लिए रेस्ट होना चाहिए, कि काफी साइंटिफिकली डिजाइन प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ergonomic correction is very important in these patients. Podiatric corrections, you know, a shoe can change your life. Cinderella was exactly right and I thoroughly believe in it. क्योंकि for every action there is an equal and opposite reaction. जितना दबाव हम ग्राउंड पे डालते हैं उतना ही दबाव ग्राउंड हमारे ऊपर ग्रेविटी लाइंस के जरिए डालता है। तो हम एक सही फुटवेयर से रॉन्गफुल ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस को करेक्ट कर सकते हैं, गेट को सही कर सकते हैं। सो पोडाइट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ करेक्टिंग लो बैक पेन, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारा टखना, घुटना, कूला और नीचे की कमर एक सिंक्रोनी में काम करती है। फिर ऑर्थोटिक करेक्शन, सही ऑर्थोसिस। ऑर्थोसिस का मतलब होता है गिविंग सपोर्ट टू द वीक स्ट्रक्चर। सिमिलरली जैसे हम एक बेल को सीधा रखने के लिए हम एक डंडा बांधते हैं, उसी प्रकार से हमारे स्पाइन इंजरी इसीलिए हुई क्योंकि हमारी मांसपेशियां और हमारे रिक्रूटमेंट पैटर्न्स मसल के सही नहीं थे। तो जब तक वो रिकवर करते हैं तब तक उसे सही सपोर्ट देना, सही ऑर्थोटिक देना। क्या उन्हें एक डायनेमिक ऑर्थोटिक चाहिए, क्या उन्हें लो लंबर ऑर्थोटिक चाहिए या हाई लंबर ऑर्थोटिक चाहिए, और देने के बाद उसे कैसे वीन ऑफ करना है। कि आपने किसी को कोई एक बेल्ट दे दी और उसको बताया नहीं कि कब पहने कब नहीं पहने और कैसे कैसे उसको पहनना छोड़े। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So gradually weaning off the orthotic is also important with the functional recovery. हम उसे wean off करते रहते हैं. And then comes the nutritional optimization, because your body has to heal itself. It has to have good supplementation of nutrition, anti-inflammatory, high protein, high calcium, good hydrating diet, low sugar diet. You know, your discs are degenerated, they require water. So all of those things जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं, you know, minimum interventions, regenerative medicine protocols, तब हमारा मरीज एक सही रास्ता पकड़ता है towards actual healing. पहली ही ऑप्शन उसे अगर सर्जरी बताई जाएगी तो it will always be a morbid thing for the patient, because शरीर का हर अंग बदल सकता है एक स्पाइन को छोड़ करके. So it can never be your first choice. I always tell people that, you know, surgeries are like parachutes. You don't jump with the parachute when you can see the stairs in front of you, but provided someone should be there to show you the stairs कि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं. So minimum interventions are the most advanced forms of protocols that we employ, especially in cases of young spine. Then we not only stop here at the minimum intervention, but comprehensive rehabilitation, catering to the 360-degree aspect of lifestyle and correcting all the wrongs, and to give a microenvironment to the body so that it actually heals itself back to normalcy. Because ये young लोगों के पास regeneration की बहुत कैपेसिटी है. हमें ह्यूमन बॉडी को कम आंकना छोड़ना होगा. वी आर अ वेरी स्टेबल सिस्टम. हमें ये कहना बंद करना होगा कि मैंने हल्का सा किसी चीज़ को खिसकाया और मेरी कमर में दर्द हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्पाइन एक स्टेबल सिस्टम है. तो इन्हीं चीज़ों के साथ जब हमारे सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा होता है तो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम लोगों को ये बताएं कि the 2 spine surgeries in a young patient in the same year indicate the flaw in the process of protocol that has been employed in the cases of spine and many other fields, I would say. And with minimum interventions, like I've almost treated so many patients, and my observation says that in young patients, minimum interventions with comprehensive rehabilitation can absolutely avert any need of the
your spine surgeries unless it is having any sort of red flag sign. And this Ayush Sharma going for repetitive 2 spine surgeries again highlight the flaw कि जब हम उसे एक छोटा प्रोसीजर बता करके माइक्रो डिस्केक्टमी करेंगे, की होल सर्जरी करके बोलते हैं, तो हम ये बताना भूल जाते हैं कि डिस्केक्टमी के साथ में लैमिनेक्टमी भी करनी पड़ती है। हड्डी को काट के ही आप डिस्क तक पहुंचोगे, जो कॉलम को फर्दर डिस्टेबलाइज कर सकता है। उसके बाद इन्हें शायद फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ी हो। मैं वापस से कह रही हूँ, आई एम नॉट हिज ट्रीटिंग डॉक्टर, but I understand how the clinical process work, and I can predict that this must have been the course of action. But one should understand the morbidity of 2 spine surgery on a delicate structure like spine. So with this, I would want to tell all of you to reconsider your options in terms of minimum interventions, regenerative medicine protocols, and comprehensive rehabilitation, and take your decision wisely. The surgeries can never be the first option that should be given to any patient.